प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। महाभोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। मोदी के संबोधन का ज्यादातर हिस्सा वैसे अध्यात्म पर केंद्रित रहा, लेकिन राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम ने यहां अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। पीएम ने, आपको बता दें, उत्तराखंड के युवाओं से यह भी कहा है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। पीएम ने उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों के बारे में कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। आगे बताया गया कि भविष्य में यहां केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सकेंगे। इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीएम ने आगे कहा कि पास ही में मौजूद हेमकुंड साहिब के दर्शन आसान करने के लिए भी रोपवे बनाने की तैयारी है। अगले 10 साल में बढ़ेगी तीर्थयात्रियों की संख्या। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है, मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। आज इस पवित्र धरती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करे। दिवाली के बाद एक नया उमंग, नया प्रकाश, नई ऊर्जा हमें नया करने की ताकत दें। सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है।